हमारे चारों ओर फैला विशाल आकाश या अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है, जिसमें सभी तरह के पिंड जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह और लगभग सभी तरह के पदार्थ मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में माइक्रोस्कोपिक अणु से लेकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का आकार कैसा है, इसकी सीमा कितनी है, यह कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इन सब के बारे में फिलहाल कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। अब तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। सूर्य, जो कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, इन अरबों तारों से भरे हुए इस ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही नन्हा सा तारा है। तो वहीं हमारी पृथ्वी इस विशाल अंतरिक्ष में एक धूल के कण के समान है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप 12 दिनों तक अंतरिक्ष के एक छोटे से पैच का ऑब्जर्वेशन करके 10,000 से ज्यादा आकाशगंगाओं की खोज कर चुका है। हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक इमेज में ब्रह्मांड की एक छोटी सी जगह पर हजारों आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद यह पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है। ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे या सूर्य से भी बड़े और छोटे अरबों तारे हैं, जो अलग अलग समूहों यानी ग्रुप्स में रहते हैं। इन समूहों को सरल भाषा में गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा जाता है। गैलेक्सी सितारों, गैस और धूल का एक बड़ा समूह होता है, जो अलग अलग आकार में ब्रह्मांड में मौजूद हैं और ये कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती हैं। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे हैं, जो एक अद्वितीय बल से बंधे हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। रात के आकाश में हम जितने भी तारे देख पाते हैं, वे हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। हमारा सूर्य और उसके चारों ओर के सभी ग्रह, उपग्रह आदि एक बड़ी सी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और हमारा पूरा सौर मंडल भी इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की संख्या गिनना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों के अब तक के अनुमान से यही पता चलता है कि मिल्की वे लगभग 100 अरब या उससे भी अधिक तारों से मिलकर बनी है। इन सभी तारों से मिलकर बनी हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को 1 लाख वर्ष का समय लगेगा। मिल्की वे तारों का निर्माण स्थल है, क्योंकि इनमें बहुत सारी धूल और गैस होती है। ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं, जिनके आकार अलग अलग होते हैं। तारे, धूल और गैस मिल्की वे के केंद्र से लंबी स्पाइरल भुजाओं में से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देते हैं। मिल्की वे अपने केंद्र पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमती रहती है। क्योंकि हम मिल्की वे के अंदर रहते हैं और इसका आकार भी बहुत ही विशाल है, इसलिए इंसान के लिए अब तक मिल्की वे की एक कंप्लीट इमेज खींचना असंभव है। लेकिन अब तक मिल्की वे पर की गई रिसर्च के मुताबिक यह पता चलता है कि इसका आकार स्पाइरल है, यानी कि यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो यह गैलेक्सी एक सफेद चमकदार दूधिया पट्टी की तरह दिखाई देती है, जिस वजह से इसका नाम मिल्की वे या आकाशगंगा रखा गया। मिल्की वे लगभग 90% डार्क मैटर और लगभग 10% चमकदार पदार्थ से बनी है। मिल्की वे का व्यास यानी कि डायमीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष और इसकी चौड़ाई या मोटाई करीब 1000 प्रकाश वर्ष है। यदि हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को अपनी पृथ्वी के बराबर समझें, तो इसमें मौजूद हमारा सौर मंडल मात्र एक शहर के बराबर ही होगा। मिल्की वे में हमारा सौर मंडल कहां पर है? हमारा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र से लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष और मिल्की वे के भूमध्य रेखीय तल से लगभग 20 प्रकाश वर्ष ऊपर मापा गया है। ये ओरायन स्पाइरल आर्म के भीतर है। गैलेक्सी में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही सूर्य मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर घूमता है। मिल्की वे के केंद्र में जो ब्लैक होल मौजूद है, उसका नाम सेजिटेरियस ए है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है और उसका रेडियस लगभग 12 करोड़ किलोमीटर है। यह ब्लैक होल किसी समय एक बहुत बड़ा तारा था, जो सिकुड़कर इतना सा ही रह गया है। हमारा सूर्य सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल से करीब 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारा सूर्य
लगभग 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को इस ब्लैक होल की एक परिक्रमा पूरी करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। ब्रह्मांड में अरबों अन्य गैलेक्सी हैं। मिल्की वे स्थानीय समूह के रूप में जाने जाने वाली गैलेक्सी के समूह लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का हिस्सा है। ये सभी गैलेक्सीज लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। लोकल ग्रुप में गैलेक्सी के वेगों की गणना करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस ग्रुप के सभी सदस्यों यानी कि जो बाकी गैलेक्सीज हैं उनकी खोज नहीं हो पाई है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर केवल 3 गैलेक्सीज बिना टेलीस्कोप के देखी जा सकती हैं, जो इंसानी आंखों से आकाश में फजी पैच के रूप में दिखाई देती हैं। हमारी निकटतम गैलेक्सी जिन्हें हम बिना दूरबीन के देख सकते हैं वे हैं बड़े और छोटे मैगेलेनिक क्लाउड। ये हमसे लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। मिल्की वे के पास की इन गैलेक्सीज को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर से देखा जा सकता है। मिल्की वे की सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये एक बड़ी आकाशगंगा है जिसे उत्तरी गोलार्ध से देखा जा सकता है। ये गैलेक्सी लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और ये हमसे लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के करीब आ रही है और शोधकर्ताओं का मानना है कि लगभग 4 बिलियन वर्षों में ये मिल्की वे से टकराकर इसमें मिल जाएगी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी IC1101 गैलेक्सी ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा की खोज 19 जून 1790 में ब्रिटिश खगोल विज्ञानी विलियम हर्शल ने की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे।